अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे सारे तालिब इल्म। उम्मीद करती सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। सुन्नत के मानी रास्ता और तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और अफ़ाल को सुन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में उम्दा नमूना है। स्टूडेंट, इस यूनिट में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बताएगा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल को जो है वो सुन्नत कहा जाता है। यानी आपने जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया। यानी अगर नमाज का हुक्म आया तो आपने सबसे पहले नमाज पढ़ के दिखाई और फिर कहा कि जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुम लोग भी उस तरह से नमाज़ पढ़ो। ज़कात भी थी तो ज़कात को अदा करके बताया। रमज़ान के रोज़े थे तो उनको जो है अदा करने का तरीका बताया गया। हज की अदायगी की तफसील भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी से ही मिलती है। अतबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बतौर नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया उस पर अमल भी करके दिखाया। इंसानियत की तारीख़ में ये मुकाम व मर्तबा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि इनके ज़िंदगी के एक एक लम्हे की तफसील मौजूद है, जिसकी वजह से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी खुशनसीबी है कि मुसलमान होने के नाते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी के एक एक लम्हे की तफसील मौजूद है, जिसकी वजह से हम रहनुमाई हासिल कर सकते, कभी भी भटक नहीं सकते, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने लाइन्स को अंडरलाइन किया आपने भी इसी तरीके से करना है। और सबसे पहला हमारा जो एक्टिविटी है वो है मुख्तसर जवाब दें। सुन्नत नबी से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और अफ़ाल को सुन्नत कहते हैं। नमाज के हवाले से सुन्नत नबी की क्या अहमियत है? कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके अदा करने का तरीका और इसके औकात की वजाहत हमें सुन्नत नबी से हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। हज के तरीके के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के तरीके और मनासिक मुझसे अच्छी तरह सीख लो। अतबाए रसूल की अहमियत बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक लम्हे की तफसील मौजूद है। अगर ऐसा ना होता तो आज हम भटक रहे होते और दीन से दूर होते। सुन्नत नबी की अहमियत के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में उम्दा नमूना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाइए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। वही के ज़रिए किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान। सुन्नत के क्या मानी है? तरीका। हज की अदायगी की तफसील हमें कहाँ से मिलती है? सुन्नत नबी से। हम सुन्नत नबी पर अमल करने से कामयाब होंगे दुनिया और आखिरत में। खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपना पैगाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। अरकान इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया इस पर अमल करके भी दिखाया। हज इस्लाम का अहम रुकन है। रोज़े के मसाइल और अहकाम की वजाहत के लिए हमें सुन्नत नबी की तरफ रुजू करना चाहिए। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। गलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहते थे। सही। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदगी के हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। सही। अरकान इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत हज की है। सही। गलत।